नमस्कार मित्रों, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं और ये हमारे लिए सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्लास का नाम है साइबर सुरक्षा। आज साइबर सुरक्षा हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, हमारी जागरूकता के लिए और समझ के लिए, क्योंकि बिना साइबर सुरक्षा के और समझ के हम कई बार साइबर फ्रॉड में, साइबर जाल में, साइबर कॉल में, साइबर अटैक में फंस जाते हैं और कई लोग तो अपनी जान भी गंवा देते हैं। कई लोग अपने जो गाढ़ी कमाई है, जिन्होंने बेचारों लोगों ने मेहनत करके अपने जीवन में कमाई हुई राशि है, वो तक गंवा देते हैं। सोचिए आप। तो आज ये हमें समझने की बहुत आवश्यकता है कि साइबर सुरक्षा क्या है और साइबर अटैक कैसे होते हैं और उनके क्या-क्या शब्दावली यूज़ की जाती है और पेपर में भी हमारे लिए क्या-क्या शब्दावली यूज़ की जाती है। तो आइए हम सबसे पहले एक शब्द का यूज़ करते हैं, साइबर स्पेस। साइबर स्पेस क्या होता है बच्चों, बताइए? आप सब बताएँगे साइबर स्पेस क्या होता है? कि एक स्पेस तो हमने देखा है, ब्रह्मांड चारों तरफ हमारे तरफ एक फैला हुआ है, एक वातावरण, जैसे वायु का वातावरण है पृथ्वी के चारों ओर, वैसे ही एक बहुत बड़ा पृथ्वी पर एक वातावरण बना हुआ है, ब्रह्मांड बना हुआ है, एक स्पेस बना हुआ है, बहुत बड़ा वातावरण बना हुआ है। वैसे ही एक वातावरण है, एक डिजिटल वातावरण। कैसा वातावरण बच्चों? एक डिजिटल वातावरण चारों तरफ हमारे फैला हुआ है, जो हमें आभासी मतलब जो अमूर्त दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता भाई? सूचना है, सूचना किस में जाती है? तरंग के फॉर्म में, सिग्नल के फॉर्म में। सिग्नल हमें कहाँ दिखाई देता है? यहाँ पर भी सिग्नल आ रहा है, ध्वनि भी एक सिग्नल है और आप सबको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी एक सिग्नल है के रूप में क्या करते हैं, ऊर्जा का स्थानांतरण करती है एक स्थान से, तो जो हमें दिखाई नहीं देती। अगर आप बिल्कुल रजाई के अंदर कमरे में अंदर गेट लगाकर भी बैठ जाएंगे, तब भी आपके मोबाइल में क्या आएगा? सिग्नल आएगा और आप उससे बातचीत कर सकते हैं, आप इंटरनेट चला सकते हैं। तो आप अपने कमरे में अंदर गेट लगाकर या किसी कंबल के अंदर, रजाई के अंदर भी बैठे हैं, तब भी सिग्नल आ रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी आपकी बात हो रही कि नहीं हो रही? बताइए। हाय हेलो चल रहा है आपका। तो इसी को कहते हैं, हम क्या कहते हैं, इसी को हम एक इंटरनेट का जाल कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क का जाल कहते हैं। और इसने एक ऐसा वैश्विक स्तर पर वातावरण बना लिया जहां हम एक दूसरे से क्या है, डिजिटल रूप से, डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से जुड़े हुए हैं। और देखिए यहाँ ये देश के लोग, इस देश के लोग, विभिन्न देशों के लोग, ये सब मैंने देश बनाए हुए हैं और इन सब के देशों के लोग एक दूसरे से क्या है, डिजिटल रूप से विश्व के सभी देश के लोग एक दूसरे से आज के जुड़े हुए हैं। आज यहाँ पर बैठकर आप कहीं पर भी वीडियो कॉल कर सकते हैं, किसी भी देश और दुनिया की खबरों से जुड़ सकते हैं, वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, हाय हेलो कर सकते हैं। तो कंप्यूटर और इंटरनेट दोनों ने मिलकर एक विश्व में एक ऐसी संरचना स्थापित की है, एक ऐसा वातावरण बना लिया चारों तरफ, जो हमें दिखाई तो नहीं देता, परंतु वो भी हमारे जीवन का क्या बन गया है, अभिन्न अंग बन गया। क्योंकि आज हमारी पूरी सूचना और पूरी जानकारी उस कंप्यूटर के अंदर है और उस कंप्यूटर पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक इंटरनेट ने क्या कर दिया, हम सबको एक गांव के रूप में डेवलप कर दिया, हम सबको विश्व के गांव बना दिया। गांव मतलब जिसमें एक दूसरे से लोग वहाँ कनेक्ट रहते हैं और एक दूसरे से की पहचान रखते हैं। तो बताइए, इसी को आज कंप्यूटर और इंटरनेट, जिसे को हम क्या कहते हैं, साइबर स्पेस के नाम से जानते हैं। साइबर वारफेयर और हाइब्रिड वारफेयर, ये दो शब्द यूज किए जाते हैं। तब क्या कर सकता है कोई भी व्यक्ति, क्या कर सकता है कि हमारा जो कंप्यूटर है, ये हमारा कंप्यूटर है और ये सर्वर है, इस सर्वर से बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। मान लीजिए इसमें से कोई अपराधी है, ये व्यक्ति अपराधी है, तो ये क्या करेगा, इस सर्वर और इंटरनेट के माध्यम से हमारे क्या कर जाएगा, मोबाइल के अंदर, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी गैजेट्स के अंदर क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। बच्चों क्या कर जाएगा, बच्चों प्रवेश कर जाएगा। प्रवेश करके क्या करेगा, उसे मजा आएगा क्या प्रवेश करने में, जबरन घुस के? नहीं, वो क्या करेगा, सूचना प्राप्त करेगा या हमारी सूचना को बदलेगा। क्यों? उसे आनंद आ रहा है कि इसका? नहीं, वो लाभ लेगा, हमसे क्या करेगा, लाभ। कई प्रकार का लाभ ले सकता है, आर्थिक लाभ ले सकता है। बोलो, कह सकता है कि भैया हमने तुम्हारे मोबाइल की समस्त वीडियो को क्या कर लिया है, अभी हमने हैक कर लिया है, या हमने उनको क्या कर लिया है, लॉक कर दिया है। अब तुम्हारा मोबाइल तभी खुलेगा बेटा जब तुम 5 लाख रुपए दोगे। अब तुम डर जाओगे कि यार मेरे मोबाइल में फला फला संवेदनशील सूचना थी, उसने लॉक कर दी या उसको प्राप्त हो गई, और वो आपको बार बार मैसेज करके बोल रहा है कि अगर तुमने 1 घंटे के अंदर अंदर आपने अगर मुझे 5 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं सूचना को वायरल कर दूंगा, मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा, मैं क्या कर दूंगा, तुम्हारे पूरे फोन को ही समाप्त कर दूंगा, पूरी सूचना समाप्त कर दूंगा। तो आप तुरंत उसके अकाउंट में क्या करते हैं, 5 लाख रुपए डाल देते हैं। बात वही है कि ये मायावी राक्षस टाइप की, जो प्राचीन काल में मायावी राक्षस हुआ करते थे, जो अपना रूप बदल बदल के क्या करते थे, विभिन्न प्रकार से लोगों को परेशान करते थे, वैसे ही ये भी अपना रूप बदल बदल के, विभिन्न प्रकार के रूप बदल बदल के इंटरनेट में क्या कर जाते हैं, घुस जाते हैं और इंटरनेट में घुस के विभिन्न कंप्यूटरों को अनाधिकृत रूप से
क्षतिग्रस्त कर देते हैं और उनसे अनधिकृत रूप से प्रवेश करके उनसे लाभ लेने का प्रयास करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। बताइए, आज आपके पास मोबाइल होगा, बताइए मोबाइल है कि नहीं, ये एकदम से मेल आ जाए उस पर, अरे आपने लकी ड्रॉ में इतने पैसे जीते हैं, एक बार इस लिंक पर क्लिक कीजिए। पता चला कि क्लिक की, हाँ आपने तो नहीं जीते, आपके जो बचे बचाए पैसे थे वो कोई और ले गया, वो जीत गया आपके पैसे, हो गया खेल खत्म। और हर आदमी कहीं ना कहीं इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और इंटरनेट के कारण पूरी दुनिया का एक भाग है, ब्रह्मांड का भाग है वो। किसके ब्रह्मांड का? इंटरनेट के ब्रह्मांड का वो भाग है, वो साइबर स्पेस का भाग है। हम सब भाग है भाई हमारे मोबाइल में तक। बताइए, हम फेसबुक से जुड़े हैं, हम कई एप्लीकेशन ऐसे सॉफ्टवेयर है जिनसे जुड़े हुए हैं, ईमेल से जुड़े, इंटरनेट से जुड़े, मतलब सबसे जुड़े हैं भैया। बताइए, तो कभी भी हमारे मोबाइल के ऊपर, हमारे बैंक खातों के ऊपर, हमारे डेटा के ऊपर, हमारी सूचना के ऊपर क्या हो सकता है? अटैक हो सकता है। इसी अटैक को क्या कहते हैं? साइबर वारफेयर कहते हैं, या हाइब्रिड वारफेयर। हाइब्रिड माने विभिन्न अलग अलग तरीकों से को मिश्रित करके हमारे ऊपर क्या किया जा सकता है? अटैक किया जा सकता है। बोलिए, जैसे कि आपको फोन आ सकता है कि भाई आपकी लकी ड्रॉ लगा हुआ है, आप एक दबाएं तो आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे, दो दबाएं तो और 10 लाख मिलेंगे, दो दबा दिया, पता चला कि आप ही के 10 लाख रुपए आपके अकाउंट छोड़ गए। बोलिए, भाई अभी बीच में कोरोना के समय कोरोना वैक्सीन चल रही थी, फोन आ रहा था, कोरोना वैक्सीन एक लग गई है आपको, एक दबाएं दो दबाएं, पता चला उनका मोबाइल हैक हो गया। कई लोगों को फ्रॉड कॉल आते हैं कि आप, हम फलाने जगह से बोल रहे हैं, फला फला अधिकारी बोल रहे हैं और आपके बच्चे ने ऐसा अपराध कर दिया है, और ये सब क्या है? या फेक वीडियो बना के आपको पहुंचा देना कि देखिए आपकी वीडियो कैसे, ये गंदी वीडियो हमने बना दी है और तुमने पैसा नहीं दिया। इसलिए बहुत जरूरी है आज साइबर फ्रॉड से बचने की, साइबर फ्रॉड कॉल से बचने की। साइबर फ्रॉड मेल्स वो कई तरीके से आपको परेशान कर सकते हैं, कॉल करके परेशान कर सकते हैं, आपकी वीडियो बना के परेशान कर सकते हैं, आपको मेल करके परेशान कर सकते हैं, आपसे फ्रेंडशिप करके परेशान कर सकते हैं, आपको लालच देकर परेशान कर सकते हैं। बोलिए, सॉफ्टवेयर का लालच देकर, आपको किसी लकी ड्रॉ का लालच देकर, आपको कहीं किसी कंपनी का ऑनर्स या जॉब का लालच दे, कई तरीके हैं भाई साहब। क्योंकि ये अपराधी जो है इसका दिमाग है ही अपराध में बैठा हुआ है। ये दिमाग 24 घंटे इसी में लगा हुआ है कि किस प्रकार से मैं जबरन किसी के कंप्यूटर में डाटा में घुसकर उसको क्षतिग्रस्त कर सकूं। तो भाई साहब, आपको और हमको क्या करना पड़ेगा भाई लोगों, मित्रों, साथियों, बहुत जरूरत है कि उस शब्दावली से और उस हमें क्षेत्र से और उस अध्ययन से हमें और विषय से पढ़ना पड़ेगा और उससे हमें समझ विकसित करनी पड़ेगी और उससे रूबरू होना पड़ेगा, ताकि हमारे ऊपर कोई भी वो शब्दावली हमारे पेपर में आ जाए या हमारे जीवन में आ जाए। पेपर में भी आ सकती है, आपके मोबाइल में भी आ सकती है, या आपके ऊपर अटैक भी हो सकता है उसका, है कि नहीं? तो इन सब से हम बच सकें, इसलिए क्लास हमारे लिए आज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो कुछ शब्दावली, जैसे कि साइबर सुरक्षा की बात करें तो इससे पहले हम ये तो जान लें कि साइबर अटैक होते कौन कौन से हैं। साइबर वारफेयर हमने देख लिया कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति या अपराधी है, देख लो, अपराधी अपने लाभ के लिए क्या कर रहा है, ये साइबर सर्वर के माध्यम से हमारे कंप्यूटर में, हमारे लैपटॉप में, हमारे मोबाइल में, बड़े बड़े सर्वरों में, बैंक के खातों में, सरकार की साइट पर क्या कर सकता है, डेटा को बदल सकता है, गलत तरीके से मिसयूज कर सकता है, या खातों से पैसा निकाल सकता है, धमकी दे सकता है, और यही करता है ये अपराधी, है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस अपराधी की जड़ों को भी खोदना पड़ेगा। तो अगली क्लास में तो ये बताएंगे कि अपराधी की जड़ों को कैसे खोदें। पहले तो ये बताएं कि अपराध कितने प्रकार के होते हैं, कैसे करता है ये अपराध। सबसे पहले आते हैं शोषण। शोषण एक शब्द होता है, शोषण शब्द का यूज किया जाता है कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या स्क्रिप्ट बना दी जाती है जिसके माध्यम से वो कंप्यूटर में क्या लगाता है, दुर्भावनापूर्ण तरीके से बनाया गया एप्लीकेशन या स्क्रिप्ट होती है जिसके माध्यम से वो कंप्यूटर में सेंध लगाने के लिए हमें लालच देता है कि इस पीडीएफ को, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, इससे आपको ये लाभ मिलेगा। हम डाउनलोड कर देते हैं, इसके बाद हम डाउन हो जाते हैं, हमारा मोबाइल भी डाउन हो जाता है। फिर दूसरा शब्द आता है ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है एक हैकर होता है, एक हैकर होता है जो क्या करता है, इस प्रकार के एप्लीकेशन बनाता है जो इस प्रकार के क्या बनाता है, शोषण युक्त एप्लीकेशन बनाता है, दुर्भावनापूर्ण युक्त एप्लीकेशन बनाता है, सॉफ्टवेयर बनाता है और हमें लालच देता है, हैकर, ब्रीच। अगली बात आती है हैकर और स्प्रेडर्स। हैकर और स्प्रेडर्स ये वही लोग होते हैं जो बड़े बड़े प्रोग्रामर होते हैं, जो क्या करते हैं, कंप्यूटर में सेंध लगाने के लिए दिन और रात प्रोग्राम बनाते रहते हैं
और उन प्रोग्रामों के माध्यम से हमारे कंप्यूटर में सेंध लगा देते हैं, हमारे इंटरनेट में सेंध लगा देते हैं, हमारी सूचनाओं को और डाटाओं को वो बदल कर अपने लाभ के लिए यूज कर लेते हैं। भाई साहब, साइबर धमकी क्या होती है? तो साइबर धमकी को साइबर बुलिंग भी कहते हैं। ये कहते हैं कि तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे, पैसा दो। डेटा लॉकिंग भी कहते हैं, डेटा लॉक कर देते हैं, मोबाइल लॉक कर देंगे, कंप्यूटर लॉक कर देंगे, पैसा दो। साइबर हैसमेंट भी बोलते हैं यार, अर्थात वही बात है कि आपके मोबाइल में गलत तरीके से सूचना भेजेंगे, गलत तरीके से आपकी इमेज या वीडियो बनाकर कहेंगे लाओ पैसा दो। डेटा लीकिंग कहेंगे, डेटा को आपके को लीक कर देंगे, लीकिंग बोलते हैं, डेटा को लीक कर देंगे, पैसा दो। तो ये इस प्रकार से साइबर तरीके से धमकी, डेटा को लीकिंग करना, साइबर बुलिंग करना, डेटा लॉकिंग करना, साइबर हैसमेंट करना, ये सब किसमें आता है? साइबर धमकी में। फिर आता है सलामी हमला। क्या आता है? सलामी हमला। कौन सा बच्चों? सलामी हमला। वित्तीय लाभ लेने के लिए इस प्रकार से हमें पता ही नहीं चलता हमारे बैंक अकाउंट से 1-1 रुपए काट लिया गया, इसे कहते हैं सलामी अटैक। वित्तीय लाभ की फिशिंग कहते हैं, फिशिंग। इसमें मेल कर देते हैं, आपको ऐसा लगेगा मेल तो बहुत ही ये ऑथेंटिक लग रहा है, आपने जैसे ही मेल खोला पता चला कि सब कुछ डेटा उड़ गया। इसमें भी वित्तीय लाभ लेने के लिए ऐसा किया जाता है। स्पूफिंग, इसमें भी मेल करके आपको बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जाता है, ये प्रोडक्ट ले लो, ये जॉब ले लो, ये ऑफर ले लो। डॉस, डिनायल ऑफ सर्विस, अर्थात इसमें क्या किया जाता है? इंटरनेट पर इतना लोड बढ़ा दिया जाता है, किसी साइट पर मैसेज कर करके या बार बार ओपन कर करके या प्रोग्राम बना करके वो है। अब कई बार हम नहीं देखते कि किसी साइट पर जाके आप फॉर्म भरते हैं या किसी साइट पर एड देखते हैं, वो ओपन ही नहीं होती, खुलती ही नहीं है। मतलब कि वो साइट को इतना लोडेड कर देना कि डिनायल ऑफ सर्विस हो जाए, अर्थात वो सर्विस देने के लायक ही न बचे, उस पर जबरन का लोड पैदा कर देते हैं। डेटा डेडलिंग, डिडलिंग का मतलब होता है ये सूचना बदल देते हैं, सूचना ही बदल देते हैं, है ना। कैसे कैसे लोग हैं, कोई कह रहा है आपसे आई मिस यू, पर वो सूचना बदल दी इन्होंने और कुछ सूचना आपके पास आ रही है। आपको कोई बोल रहा है कि आई लाइक यू, पर सूचना बदल दी उन्होंने और उस पर लिखा रहा आई हेट यू। आपका दिमाग खराब हो जाएगा। बताइए, एक थोड़ी सी गलती में जो व्यक्ति कह रहा था लाइक की पहुंच गया हेट, और आपने फिर क्या किया? उस व्यक्ति से दुश्मनी कर ली और बिना सोचे समझे उसके घर पहुंच गए कि तूने मेरे से हेट कैसी की, और दे दनादन बजा दिया। बाद में पता चला अरे भाई मैंने कब हेट बोला, देखो मैंने तो हाईलाइट की, अरे मेरे पास तो हेट पहुंचा। अरे किसी ने क्या की है? डेटा डिडलिंग की है। क्या की है? डेटा डिडलिंग। तो भैया ये भी बहुत खतरनाक, साइबर अपराध से बढ़कर कोई बड़ा अपराध नहीं है। आजकल हमारे घर में ही कोई भी घुसकर, मतलब घुसने के लिए वो आएगा नहीं ड्रोन से या हवाई जहाज से हमारे घर में, या गेट तोड़ के नहीं आएगा, वो तो हमारे मोबाइल में ही पहुंच जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कब खेल खत्म हो गया। क्योंकि हमें एक तो इंटरनेट या मोबाइल को चलाने की इतनी जानकारी नहीं है, बस उतनी जानकारी है कि हम रील देख सकते हैं, वीडियो चला सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। इसके अलावा तो हम इतने बड़े प्रोग्राम है नहीं कि हम अपने कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान कर सकें या समझ सकें कि हमारे ऊपर क्या हुआ। साइबर किडनैपिंग होती है भाई साहब, वीडियो या ऑडियो या आपकी कोई मैसेज पकड़ लेंगे, कहेंगे कि भाई साहब अगर आपने 5 घंटे में पैसा नहीं दिया तो किडनैपिंग के तरीके से। भाई साहब गब्बर वाला काम हो रहा है। गब्बर तो प्रत्यक्ष रूप से आते थे पहले, तो आप सबको पता है कि घोड़े से आते थे टक टक करते हुए, है कि नहीं, डकैत, और लूट कर ले जाते थे और पकड़ कर ले जाते थे। बोलिए। और अब ये साइबर किडनैपिंग हो रही है। किस प्रकार की किडनैपिंग? पहले तो गब्बर सामने से आता था, आज ऐसा गब्बर है दिखाई नहीं देता, आता भी और पकड़ के ले जाता है। फ्रॉड कॉल आते हैं, हमें 1 दबाएं 2 दबाएं, 1-2 दबाने के चक्कर में हमारा पूरा अकाउंट या बैलेंस है, हमारा पूरा मोबाइल ही सीज हो जाता है। अगली बात करें साइबर खतरों की, और भी साइबर खतरे होते हैं। ये तो हमने कुछ शब्द वाली देखी। एक साइबर खतरा हमें किसके रूप में दिखाई देता है? हैकिंग या प्रीडेटर्स के रूप में, जो हमने देखा प्रीडेटर्स के रूप में। हैकिंग मतलब अप्रमाणित रूप से, वही बात है, साइबर अपराधी एक तरीके से कि आपको बिना पूछे कोई आपके घर में क्या कर जाए, प्रवेश कर जाए। हमें बिना पूछे तो किसी से ना उसकी पेन तक नहीं लेनी चाहिए, बिना पूछे तो किसी का पानी भी नहीं पीना चाहिए। क्या पता पानी की जगह उसमें शराब मिली हो, है कि नहीं, क्या पता उसमें जहर मिला हो, तो पहले पूछ लो भाई। पर ये है कि किसी से पूछते ही नहीं है हैकिंग करने वाले, तो बिना किसी पूछ पाछताछ के, बिना अनुमति के ही किसी के घर में बिन बोलाए मेहमान बन जाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं, एथिकल हैकर्स अच्छे होते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। ब्लू हैट हैकर्स होते हैं, ये भी कंपनी के द्वारा नियुक्त किए जाने अच्छे होते हैं। रेड हैट हैकर सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, इनको सरकार को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो कुछ हैकर्स तो, परंतु हैकर्स ही हैं जो अनाधिकृत रूप से क्या कर रहे हैं? डाटा की सुरक्षा के लिए भी प्रवेश कर रहे हैं, पर अनाधिकृत रूप से ही सब कार्यक्रम हो रहा है।
तो परंतु ये क्या कर रहे हैं, डाटा की सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं, अनाधिकृत रूप से प्रवेश भी करेंगे तो डाटा की सुरक्षा के लिए करेंगे, भैया हमारा डाटा सुरक्षित रहे इसलिए हमने प्रवेश किया, पर प्रवेश तो गलत तरीके से ही किया जा रहा है। अब दूसरे हैं ब्लैक हैट हैकर्स, इन्हें ग्रेकर्स बोलते हैं, यही सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, ये है ब्लैक, है ना, ये ब्लैक वाला जो हैकर्स है, यही ब्लैक हैट हैकर्स है जो अपराधी है, यही आदमी है, ये जो खड़ा हुआ है, यही आदमी ब्लैक हैट हैकर्स, है ना, ये सभी के फोनों में पहुंच जाता है, मोबाइल में पहुंच जाता है, सभी के कंप्यूटरों में पहुंचकर क्या करता है अपराध, इसे क्रैकर्स भी कहते हैं, क्रैकर्स, क्योंकि ये कोड को तोड़कर पहुंच रहे हैं। ग्रेट हैट भी होते हैं, बिना परमिशन के प्रवेश करते हैं। ये छोटे टाइप के होते हैं, दोष बता देते हैं कंपनी के किसी सॉफ्टवेयर में कि भाई आपके कंप्यूटर में ये दोष है, लाओ पैसा दो, तो है ना, तो ये पैसे मांगते हैं। ग्रेट हैट, ग्रीन हैट अटैकर्स नए होते हैं, अभी कल परसों इन्होंने क्या किया है, प्रारंभ किया है ना, क्या किया है, प्रारंभ करना चालू किया है हैकिंग का कार्य। फ्रीकर्स होते हैं, फ्रीकर्स मतलब मोबाइल द्वारा है, मोबाइल को हैक कर लेते हैं फ्रीकर्स। एलिट अनुभवी होते हैं, अनुभव रखते हैं उस क्षेत्र का। स्क्रिप्ट किडी होते हैं, हैकिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये पूर्णतः हैकिंग के बारे में नहीं जानते, सिर्फ कोई टूल्स होता है जो ऑनलाइन इनको उपलब्ध हो जाता है, उसके माध्यम से क्या करते हैं, हैकिंग करने का प्रयास करते हैं। ये कुछ हैकर्स देखे हमने, अच्छे भी बुरे भी, पर हैकर्स का मतलब तो हैकर्स ही होता है कि नहीं, हैकर्स हैकर्स मतलब कि जो अनाधिकृत रूप से हमारे कंप्यूटर में जबरन प्रवेश कर जाए, और वायरस भी सभी जबरन तो प्रवेश ही कर ही रहे हैं सब लोग, है कि नहीं। अब मिलेशियस कुछ सॉफ्टवेयर भी बनाए जाते हैं, मिलेशियस सॉफ्टवेयर मतलब ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए जाते हैं, ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को नुकसान बनाने के लिए पहुंचाए जाते हैं। एक ऐसा पहले वायरस बनाया जाता है, फिर वर्म बनाया जाता है, वायरस, वर्म और ट्रोजन हॉर्स। वायरस जैसे कि क्रीपर पहला वायरस, फिर बूट सेक्टर वायरस, ये जैसे बूटिंग करता है कंप्यूटर उसकी फ्लॉपी उसकी उल्टी सीधी कॉपी बना देता है। ब्रेन, मंकी, एंजेलो, इस प्रकार के वायरस। स्पेस क्लीन किलर मतलब मेमोरी फुल कर देता है ना। मूल कोड को बदलने वाले वायरस, ये सब वायरस आपको देखने को मिलेंगे। वायरस मतलब एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसमें कि ऐसे सॉफ्टवेयर निर्मित किए जाते हैं जो आपके कंप्यूटर में पहुंचकर क्या करें, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा दें। दूसरे बार में मतलब ऐसे होते हैं जो अपनी कॉपी बनाते रहते हैं, मतलब एक दो हजारों लाख करोड़ों कॉपी बना के आपकी मेमोरियों को ये भी फुल कर देंगे। बाद में ट्रोजन हॉर्स, ये उपयोगी सॉफ्टवेयर की तरह दिखते हैं। कैसे दिखते हैं कि मैं तो आपका ही मदद कर रहा हूँ, जैसे कि आपको नहीं ठग दिखते कहीं बाजार में या कहीं, ये सर मैं आपकी मदद करने के लिए ही आया हुआ हूँ, और आप उसे ऑनलाइन देखते हैं, हाँ मजा आ गया, कितना सुंदर पीडीएफ सॉफ्टवेयर है, इससे आप डाउनलोड कर लेंगे तो आनंद आ जाए, आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता ही नहीं होगी, आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होगी, आपको मेंस और प्री देने की भी आवश्यकता नहीं होगी, आपको तो सीधा ज्वाइनिंग लेटर आएगा। आप एक बार डाउनलोड करके तो देखिए, आपको सभी प्रकार की पीडीएफ उपलब्ध हो जाएंगे, सभी नोट्स आपका आज ही, बस ऐसे आपको क्या कर देंगे, लालच देंगे, उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में लालच देंगे, और आप जैसे ही लालच में पड़ जाएंगे, और लालच बुरी बला है, और जैसे आपको लगेगा हाँ मजा आ गया, और जैसे आपके अंदर आ गया, आपने जैसे ही इसे डाउनलोड किया सॉफ्टवेयर को, बस कहता आ गया वो, अब है ना, कौन आ गया, ट्रोजन हॉर्स आ गया, और ट्रोजन हॉर्स आया, इसके बाद तो फिर आपके मजे लेगा, है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। की लॉगर, ये जासूसी सॉफ्टवेयर होते हैं, ये जैसे आप क्या करते हैं कि एक पासवर्ड 1 2 3 4 5 पासवर्ड दबाते हैं ताकि आप स्क्रीन पर क्या कर सके, स्क्रीन को अनलॉक कर सकें या एटीएम से पैसा निकाल सकें। तो जैसे आप पासवर्ड दबाते हैं वैसे ही की लॉगर सॉफ्टवेयर जासूसी कर लेते हैं, इसे स्पाइसवेयर भी बोलते हैं, स्पाइसवेयर, ये जासूसी करते रहते हैं और ये पासवर्ड देख लेते हैं, और पासवर्ड देख के फिर आप बाद में इस पासवर्ड का इस्तेमाल क्या करते हैं, अपने भले के लिए कर लेते हैं, अपने लाभ के लिए कर लेते हैं। रैनसमवेयर, ये फिरौती मांगते हैं। पेटिया, गोल्डन आइस जैसे रैनसमवेयर आपको मिलेंगे, रैपिड जैसे रैनसमवेयर मिलेंगे, जो क्या करेंगे, आपसे फिरौती मांगेंगे, है कि नहीं, कि भैया आपका मोबाइल हैक कर लिया जाएगा, कंप्यूटर हैक कर लिया जाएगा। स्केयरवेयर, लालच, ये भी डाउनलोड करने का लालच देते हैं आपको कि भैया ये वीडियो डाउनलोड कर लो, ये ऑडियो डाउनलोड कर लो, आप वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आजकल हम देखते हैं पोर्नोग्राफी, है ना, पोर्नोग्राफी बहुत बड़ा एक फ्रॉड है कि नहीं, जो इंटरनेट पर क्या करता है, अश्लील कंटेंट बच्चों तक पहुंचाता है, और अश्लील कंटेंट जब बच्चों तक पहुंच जाता है तो बच्चों की दिशा भ्रमित हो जाती है, वो फोकसहीन हो जाते हैं और वो गलत दिशा में जाकर कार्य करने लगते हैं। याद रखिए। टाइम बम, ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है, मेलेशियस सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें कि ये निश्चित दिन निश्चित समय इसमें तय रहता है कि ये दिन उसी दिन और उसी समय क्या होगा, एक्टिव होगा। टाइम बम का ही मतलब ये है कि एक निश्चित टाइम पर ये क्या करेगा, एक्टिव होकर
कार्य करेगा। तो बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता दिया करो, ताकि मुझे भी यहाँ से क्लास बनाने की, आपको वीडियो बनाने की क्या मिलती रहे, प्रेरणा मिलती रहे कि आज मैंने आपको साइबर सुरक्षा के लेकर सभी कंसेप्ट को, सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर को, सभी प्रकार के हैकर्स वगैरह और शब्दावली को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब शब्दावली समझ में आई होगी और आप भी कोशिश करें कि आसपास पड़ोस में लोगों को समझाएं कि किसी प्रकार का कोई फ्रॉड कॉल आए तो आप डरे नहीं, तुरंत सरकार को क्या दें, सूचना दें। सरकार ने बाकायदा जागरूकता कार्यक्रम चला रखे हैं, सरकार ने कॉल नंबर दे रखे हैं, सरकार ने जगह जगह बोर्डिंग लगा रखे हैं जहाँ उनके साइबर फ्रॉड से बचने के लिए उन्होंने नंबर दिए। तुरंत आप पुलिस को सूचित करें, सरकार हमारे साथ है, पुलिस हमारे साथ है, सब लोग हमारे साथ हैं, हमें डरने की, हमें किडनैपिंग होने की जरूरत नहीं है। पहले गब्बर किडनैप करता था, मारता अलग था और ऐसी जगह ले जाता था जहाँ खाना पानी कुछ भी नहीं मिलता था और कनपटी पर बंदूक। आजकल तो अगर मोबाइल में आपको फोन आ रहा है तो 10 लोग आपके साथ खड़े हुए, तुरंत जाइए। पहले तो व्यक्ति भाग के जा ही नहीं पाता था, पुलिस तक सूचना ही नहीं पहुंच पाती थी। आज तो आपके हाथ में, आप तुरंत जाकर बताइए कि सर ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो उसको, अपराधी को पता तो चलेगी, साइबर फ्रॉड करने वालों को, है कि नहीं? वो डरने का नहीं बिल्कुल भी। और बाकायदा साइबर सुरक्षा से संबंधित जो अधिनियम है, साइबर सुरक्षा से संबंधित जो नीति है, नियम है, कानून है, जागरूकता कार्यक्रम है, सरकार के द्वारा किए गए प्रयास हैं, उनको अगली वीडियो हम बनाने का प्रयास करेंगे और आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।